kids, how are you all? I hope everyone is good. Children, welcome to your moral science class. Now please take out a book. Which one? Heart and Mind. Yes, your moral science book. Okay. And open page number 57, chapter 11. Okay. Page number 57, chapter 11. Don't be greedy. Okay children. So before I start this chapter 11, okay, we will do a revision chapter 10. Okay children. So in this chapter 10 I have already explained you the chapter, right? And as well I have told you the question answer the following and fill in the blanks, right? Yes or no? And even I have told you to complete your work in your moral science copy. Okay? Yes? Okay. So children, today we will be starting new chapter, chapter 11, don't be greedy. Children, here as you can see I have written don't be greedy. So don't means आपको मीनिंग पता है, don't का मतलब नहीं. Greedy मतलब क्या होता है children? What is the meaning of greedy? What do you understand by this term greedy? Greedy मतलब लालची. Don't be greedy. लालची मत बनो, है ना? Okay. So children, this is all on this only. The story is based on. Okay. So what you will be do? You will be keeping your finger on your book. Okay. So I am going to read the chapter and I will explain to you all. Okay children? Okay. So keep your finger on your book children. Kept? Very good. Chapter 11, don't be greedy. Okay? Okay children? Okay. Greed means wanting more and more. Greed का क्या मतलब होता है? Wanting more and more. इसका क्या मतलब होता है चिल्ड्रेन? इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं और क्या है? और चाहिए. अगर आप लालची हो तो आपकी इच्छाएं क्या होती है? अंत नहीं होती है. आप उसकी इच्छाएं, आप उसकी अपेक्षा और करते हैं कि मुझे और चाहिए. यू आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट? यस. तो ग्रीड का मतलब समझ में आ गया चिल्ड्रेन? ओके. पीपल मे हैव ग्रीड फॉर मनी, फूड, क्लोथ एक्सेट्रा. चिल्ड्रेन इस टर्म्स ये मतलब क्या है सेंटेंस का? पीपल में मतलब कुछ लोग लालची हो सकते हैं किस चीज के लिए? पैसा, खाने के लिए, कपड़े के लिए और उसके अलावा बहुत सारे कुछ है ना? एक्सेट्रा मतलब और भी कुछ. ठीक है. ग्रीड कॉजेस अनहैप्पीनेस. ग्रीड क्या करता है? लालची अगर लालची हैं तो क्या होता है? अनहैप्पीनेस मतलब आप खुश नहीं रहते हैं. आप हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, है ना? यस, आप खुश नहीं रहते हैं. It is an evil which slowly destroys the peace of mind. What does it mean? It means that it is slowly, whatever, like if you are happy, if you like thinks about anything that I want more, I should have more, then what will happen? You will never be happy, है ना? आपको अगर इच्छा आपको करेंगी कि अरे मुझे ये इतना सा नहीं, मुझे और चाहिए, तो आप क्या होगा? आपका जो चैन है, आप जो शांति से रहते हैं, वो आपका सब कुछ चला जाएगा, है ना? आप अस्थिर से नहीं रहेंगे, है ना? यस. आप हमेशा परेशान रहेंगे. यू विल बी डिस्टर्ब, है ना? यस. तो किससे होता है? अगर आप ग्रीड है ना? अगर आप बहुत ग्रीडी आप मतलब लालची अगर आप हो रहे हो तो. यू कैन नेवर इंजॉय वॉट यू हैव, सो डू नॉट बी ग्रीडी. मतलब अगर आप लालची हैं तो आप कभी भी आप खुश नहीं रह सकते हैं, है ना? सही बात है ना? यस. ट्राई टू एंजॉय वॉट यू हैव. ग्रीड कम्स फ्रॉम सेल्फिशनेस. ओके चिल्ड्रेन, आपके पास जितना चीज है, जितना सामान है, आप उतने में ही खुश होने का रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप हमेशा कहेंगे नहीं उसके पास है, मेरे पास वैसा नहीं है. सपोज करिए अगर आपके पास कुछ आपसे अच्छा कोई अभी विंटर सीजन चल रहा है, अगर आपसे अच्छा कोई जैकेट पहना है या फिर कोई कपड़ा पहना है
या उसके पास कोई सामान है जो आपके पास नहीं है, या अगर है तो बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको उसको देख करके आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जो है आप उस चीज़ में खुश रहना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। ओके चिल्ड्रेन? नहीं, ये ग्रीड कहाँ से आता है? स्वार्थ से आता है, सेल्फिशनेस से आता है ना? यस। If you try to be unselfish, you will conquer all kind of greed. Okay? अगर आप निस्वार्थ हैं तो आप कभी भी लालची नहीं रहेंगे, है ना? Yes. So read the following the greedy dog. हम लोग एक छोटा सा स्टोरी पढ़ेंगे, एक लालची कुत्ता. Okay? There was a dog called Rocky. One day his master gave him a juicy bone. Rocky became a very happy. He wanted to enjoy the bone to the fullest. He decided to sit under a tree in the master farm. Okay, children, क्या हुआ कि एक बार एक कुत्ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डॉग है ना? तो ये डॉग जो है चिल्ड्रन, उस डॉग का क्या नेम था, क्या नाम था? रॉकी। सभी डॉग का नेम होता है ना, तो इस डॉग का भी क्या नेम था? रॉकी नाम था, रॉकी नेम है। तो एक दिन इसके मास्टर ने, जो मालिक है, मास्टर का मतलब जो मालिक है ना, जो मालिक है, जो मास्टर है, उसने एक हड्डी दिया, काफ़ी जूसी था, मतलब गुद्देदार को जूस हड्डी था, है ना? डॉगिस लोगों को बोन पसंद है ना चिल्ड्रन? यस। ओके, तो उसने एक बड़ा सा हड्डी दिया, आप देख सकते हैं उसके माउथ में यहाँ पे एक हड्डी है ना? यस। तो एक बोन दिया तो उसको, ताकि वो खा सके। तो जब ये बोन मास्टर ने रॉकी को दिया, तो वो डॉगी क्या सोचा कि ये इतना अच्छा है, यमी है, टेस्टी है, इसको मैं एक पेड़ के नीचे अपने मास्टर के फार्म में बैठ के अच्छे से मज़े से खाऊंगा, एंजॉय करके खाऊंगा, है ना? अब देखिए क्या होता है। While going toward the farm, he had to cross a wooden bridge built over a pond. After crossing the bridge, when he peeped into the pond, he saw another dog with a bone in its turn the page children, in its mouth. Okay, तो क्या हुआ चिल्ड्रन, जैसे ही वो बोन को मुंह में लेकर के अब फार्म की ओर जा रहा था, है ना? तो क्या हुआ, एक छोटा सा लकड़ी का पुल था, वुडन ब्रिज मतलब छोटा सा लकड़ी का पुल, ठीक है? तो वहाँ पे एक छोटा सा क्या है, वो पुल के नीचे क्या था? पॉन्ड था, एक छोटा सा तालाब था, है ना? तो वो जब क्रॉस कर रहा था, जब जा रहा था, तो क्या हुआ, उसने एक क्या हुआ, झाँक कर देखा। किस में झाँक कर देखा? पॉन्ड में। पीप्ड का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? PEEPED, पीप का मतलब झाँकना, झाँक कर, ठीक है? तो उसने पॉन्ड में झाँका, उसने तालाब में झाँका, तो क्या हुआ, उसने एक दूसरा कुत्ता देखा, है ना? और वो भी, उस कुत्ते के भी मुंह में क्या था, उस डॉगी के भी मुंह में, माउथ में क्या था? एक बोन था, एक सेम बोन, जैसे रॉकी के माउथ में था, सेम दूसरे डॉगी के माउथ में बोन था। और वो बोन कहाँ देखा? जो रॉकी है वो चल के जा रहा था ब्रिज पे, वुडन ब्रिज पे, जब नीचे झांकता है तो एक और कुत्ता देखता जिसके मुंह में एक हड्डी है। ओके, आउट ऑफ ग्रीड रॉकी वांटेड टू स्नैच द अदर डॉग बोन टू। जैसे उसने देखा, आउट ऑफ ग्रीड मतलब उसको देख के तुरंत उसके मन में क्या आ गया? लालच आ गया। किसके मन में आया? रॉकी के, इस डॉग के, है ना? तो रॉकी क्या सोचा? रॉकी ये सोचा कि मैं उस हड्डी को भी ले लूं, एक तो ऑलरेडी है पर वो दूसरे कुत्ते के पास है, उसको भी मैं ले लूं, है ना? कि क्या हुआ? लालच ही हुआ ना? यस। तो उसने ये सोचा। फर्स्ट ही ग्रोल्ड एट द अदर डॉग। ग्रोल्ड का मतलब क्या होता है? गुनगुनाना। ग्रोल्ड मतलब उसको देख के घुराना, है ना? उसको देख के जैसे देखा डॉगी को, दूसरा डॉगी को, तो उसको देख के, देखते हो ना दूसरा कुत्ता देख के कितना गुस्सा होता है, एकदम गुनगुनाता है ना? राइट। देन सो एज टू स्केयर इट, क्यों कर रहा था वो? ताकि दूसरा डॉगी डर जाए। कौन डरा रहा था? रॉकी डरा रहा था, है ना? He started barking. He started barking मतलब वो तुरंत भौंकने लग गया। कौन भौंकने लग गया? रॉकी। The moment he opened his mouth, the bone fell into the pond and disappeared. Children, क्या हुआ? जैसे ही उसने अपना भौंकने के लिए मुंह खोला,
तुरंत उसके मुंह में जो हड्डी था वो क्या हुआ, वो उस तालाब में गिर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो गिर गया, रॉकी के मुंह से क्या हो गया, ये हड्डी गिर गया, है ना। फिर क्या हुआ, वो जो हड्डी था वो पॉन्ड में डूब गया और वो गायब हो गया, वो तो नीचे चला गया, है ना, खो गया। तो क्या हुआ, रॉकी बिकेम वेरी अनहैप्पी एंड सैड। क्या हुआ, रॉकी बहुत दुखी हुआ और उसको बहुत बुरा लग रहा था, है ना, बहुत एकदम वो क्या हो गया, जैसे हड्डी नीचे गिर गया, उसको बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लग रहा था, है ना। तो क्या है चिल्ड्रन, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सो चिल्ड्रन यू सी दैट बिकॉज ऑफ ग्रीड रॉकी लॉस्ट व्हाट ही हैड, मोreover greed made him so foolish that he could not understand that it was his own reflection. Children, आप इससे क्या समझते हैं कि वो इतना उसके मन में लालचपन आ गया था कि वो भूल गया था कि वो जो तालाब में जो देख रहा है डॉगी को, वो उसी का परछाई है। रिफ्लेक्शन मतलब उसी का परछाई, हाँ उसका परछाई। वो लालच के चक्कर में उसको, वो भी दूसरा हड्डी लेने के चक्कर में क्या हो गया, उसका खुद का भी जो मुंह में खाने के लिए जो हड्डी था वो भी नीचे गिर गया, है ना। तो क्या हो गया, उसके बेवकूफ के वजह से, है ना। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, वी शुड नेवर बी ग्रीडी। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? यस, ओके। तो चिल्ड्रन, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, चैप्टर 11, इट इज वेरी इजी, है ना। यस, कोई एक छोटा सा डॉग के ऊपर की स्टोरी है, वो जो क्या होता है, वो लालची। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट नेवर बी ग्रीडी, ओके। यहाँ पे पॉन्डर एंड प्रैक्टिस है। ग्रीड इज एन इवल, इट रूल्स योर कैरेक्टर एंड हैप्पीनेस। नेवर बी ग्रीडी, एंजॉय व्हाट यू हैव, ट्राई टू बिकम अनसेल्फिश, ओके। आपके पास जितना है उतना ही आप खुश रहने की कोशिश करिए, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर चिल्ड्रन, सॉरी, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी गिविंग यू द exercise, okay, question answer and fill in the blanks maybe, okay, okay children. So what is your homework, read the chapter properly, and children, what else, all previous chapter question answer, please learn it properly, okay. After this month, in next month you are having your final exam children, so don't tell me this that ma'am I don't know, okay. So please be prepared, complete your work in your copies. I can call for any day for the copy correction, so complete your work, marks will be there, okay, for the copy assessment, okay. So for today this much only, so take it children, bye bye.